हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं मुझे मेरे घर के अंदर, और सुबह के बजे हैं 6:15 और आज मौसम में कुछ ज़्यादा ही अलग ढंग का निकला है। और यहाँ पर अभी देखो मेरे तीनों बच्चे किस तरीके से सोए हुए हैं, बिल्कुल बेहोश ने पंखा चला रखा है, चद्दर चद्दर धार रखी, बिल्कुल होश नहीं है किसी को भी। और सुबह का जो मौसम है ना, पता कैसा हो रहा, ये देखो धुंध। मार्च हो गई 11 मार्च का दिन है। धुंध देखो कितनी खतरनाक हो रही बाहर सड़क पे। और ये जो आपको एक प्यारी सी आवाज सुनाई दे रही होगी, ओए चूहे के कितनी तेज लात लगी मैंने सोचा पता नहीं क्या आ गया। तो भाई इस टोकरी में ना अभी हमारे घर में ना दो छोटे छोटे चूजे लाए हमारे बच्चे। पता था नहीं, बेचारे प्यारे लगे तो ये दो चूजे ले आए। ये देखो, तो ये पता फिलहाल कैसा कर रहे हैं। अगर हम इनके पास हैं तो ये चुपचाप रहेंगे, अगर हम इनसे जरा सा भी दूर चले गए ना, भाई हमें दिखे नहीं तो चाव 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 करना शुरू कर देंगे। और अच्छा क्या करा फिर ये? चू चू। अच्छा चू चू। इन्हें दोनों खड़ा कर। खड़ा हो जा भाई, फिर देर हो जाए। मोटू सुबह गाड़ी वाला आके फिर सुबह जब पाँ पाँ करे तो फिर अच्छा लगे क्या? चल खड़ा हो। 1 मिनट में ऐसा है क्या? 1 मिनट में एक मिनट में ऐसा कौन से सपने पूरे कर लगा? तो खड़ा हो। क्या बात, कैसा भाई लगा? ये कोई ये छोटे वाला है ना, कौन सा इनमें से वो ज्यादा परेशान करे? हाँ बस खा लो दादा, खा लो। अब इनकी मम्मी आ गई यहाँ पे, अब ये दोनों चुप रहेंगे, बोलने की नहीं बिल्कुल भी। अब आवाज सुनती रहेगी ना दोनों को, इतने हराम है दोनों। इनका नाम रख रखा हमने चुन्नू और मुन्नू। चल भाई वीर, चल 1 मिनट बस, 1 मिनट बाहर खड़ा होकर खोल लो। यहाँ पे आ गया है वीर, कह रहा है कि भैया दुकान खोल लो। मैंने कहा चल खोल ले। तो सुबह का नज़ारा भी देखना बहुत जरूरी था कि कितना प्यारा सा नज़ारा है। आज धुंधे किस हिसाब से पड़ रही है ना, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा ना। सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है, जैसे सर्दियों में हुआ अगर ऐसे हो रहा ना बिल्कुल। तो भाई आज का ये मौसम आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कि कैसा फील हो रहा है इस मौसम को देखने के बाद। सर्दियाँ फिर से याद आ गई हैं या नहीं आ गई? ये भी एक ऊपर वाले का हमारे ऊपर आशीर्वाद ही है कि भाई आज तक हमने जब भी दुकान खोली कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ा। परमात्मा की इतनी बड़ी अभी हमारे पे अनुकंपा है, इतनी बड़ी मेहर है कि दुकान खोलते ही हमारे ग्राहक पहले आके खड़े हो यहाँ। बस ऊपर वाला हमें ऐसी, यानी कि ऊपर वाले का ऐसे ही आशीर्वाद हमारे पे बना रहा है। तो अभी दुकान में चूहों ने देखो सामान कैसे फैला रखा। ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि भाई चूहों, दुकान में अगर चूहे हैं ना तो फिर तो तुमने कमा लिए पैसे। देखो कितना सारा नुकसान कर रखा चूहों ने, कितने कट्टे काट रखे। एक कट्टा यो काट रखा, एक कट्टा यो काट रखा, यो काट रखा, ये काट रखे, इधर ये काट रखे। अरे सारे बहुत हो रहे, दिमाग खराब करके रखे हैं। बताओ इतने क्या बचता होगा दुकानदार को? तुम खुद सोचो। एक कट्टे बचते तो कितने कमा लेते होंगे? 5 रुपये। अब इसका नाश कर दिया, काट दिया, कौन ले लगा इसे? अब इसे खोल के बेचना पड़ेगा। बस जो घटते हमें घटेगी, ये है सबसे बड़ी समस्या। और हमारे आगे जो है ना, देखो हमारे आगे जो है सुरंग भी घर दुकान में कर रखी है। 2-3 बार भर ली मैंने से, अब यो भरा था मैंने, अब यहाँ खोद दिया। बताओ चूहे है क्या? हत्ती के बच्चे हैं। तो भाई एक दुकानदार कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका ग्राहक उससे निराश हो। और वही जितना प्यार अपने ग्राहकों से करता है ना, वो उतना ही प्यार अपने परिवार वालों से भी करे। लेकिन परिवार वाले उसे क्या समझे कि इसके पास तो टाइम ही नहीं है, इसके पास तो वक्त ही नहीं है, इसके पास तो कहीं आने जाने के लिए कुछ समय ही नहीं है। तो भाई हमारी मजबूरी थोड़ी सी समझ के देखो, अब अपने आप को हमारी जगह पर के देखो ना एक बार, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई कितना मुश्किल हो एक दुकानदार जीवन जीना। सुबह उठना, उठ के सबसे पहले अपनी दुकान की सफाई वफाई करनी, फिर भगवान के सामने धूपबत्ती अगरबत्ती लगानी, फिर भगवान से अरदास करनी कि भाई रोजी रोजगार पर तरक्की बना रखियो, भाई ग्राहक तुम्हारे से खुश है या नहीं है।
अब ग्राहक की मूड की बात है, कोई दुकान बराबर में खुल ली, वो 2 मिनट में वहाँ आगे जगह, अगर तुम्हारे पास एक सामान नहीं है ना तो तुरंत ही वहाँ निकल लेगा। तो भाई इतनी परेशानी उठानी हमें पड़े, ठीक है। सरकारी जॉब वाले और भाई वैसे दूसरे और काम करने वाले को तो कोई टेंशन होगी तो होगी भाई, तुम्हें तो सरकार दे रही है, लेकिन हमें ना रोज़ खुद खोदना पड़े, खुद पानी पीना पड़े, हमें इतनी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि हर किसी के नसीब में ये नहीं होता कि दुकान खोल ली और दुकान चल गई। जो भी एक सौभाग्य की बात है कि दुकान पर ग्राहक आना नसीब की बात है, वरना बहुत से दुकानदार तो ऐसे देखे हमने कि सारा दिन बेचारे बैठे रहेंगे, सुबह से शाम तक उनके पास एक ग्राहक तक नहीं आता, ठीक है। वो फिर भी अपना आपको देखो किस तरीके से अपनी खुशियों को, अपने आप को कैसे संभाल कर रखे हैं। कभी दर्द महसूस किया तुमने कभी किसी दुकानदार का जिसके पास एक सुबह से ले, बेचारे बहुत से हमें देखो, मैं यूँ नहीं कहता, आप भी शायद क्या पता आप भी उनमें से एक हो सकते हो कि आपने सुबह अपनी दुकान का शटर खोला, दो बत्ती अगरबत्ती लगाई और बैठ गए अपने गल्ले पे, और उसके बाद सुबह से शाम तक ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास कोई ग्राहक भी नहीं आया, ठीक है। तो कितना जी पे जोर पड़ता होगा ना, बस ये है। और हमारे बच्चे कैसे हैं, पापा जी ये चाहिए, पापा जी वो चाहिए, हर चीज़ की डिमांड पूरी करनी पड़े हर। तो कभी कभी ना मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मेरे बच्चे को मेरे से चीज़ मांगे ना, फरमाइश करें, मेरे को पापा जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो मैं पता नहीं क्या कहूँ, मगर नहीं अभी नहीं, अभी बजट खराब हो रहा, ठीक है। तो ये है हमारी दुखभरी कहानी। और आपको लगे कि दुकानदार जी का जीवन जीना बहुत आसान है, ऐसा नहीं यार, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई भरा जीवन है। अनमोल आज तो उसके दिखा रहा भाई अनमोल। तो भाई हमारी कुछ तो मैं अपनी दुख भरी कहानी तुम्हें सुना ही रहा था, ऊपर से ने दूध फाड़ दिया घर में, जो फट गया मैं क्या कर सकूं? उसका पनीर बनाओ संगीता जी। इतने से दूध का पागल कर दिया क्या तुम्हें? तू चाहे एक टिक्की बनाओ उसकी पनीर की। एक कप दूध बच रहा था बस। 1 कप दूध इतने करीब है हम मैं बता बच्चे पिछते नहीं। भाई दूध कहाँ मिल सके, डेयरी वेरी कहीं है आसपास, कहाँ है डेयरी? तो भाई टाइम हो चुका है 9 का, अब हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा दूध आया और इसी पी का भी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि मैं चला डाइटिंग पे, डाइटिंग का पी। तो हम ना ऐसे वाले दुकानदार नहीं है, वो किसी के 10-5 रुपए रख के हम राजा बन जाएंगे। हम आज भी इतने सच में ईमानदार हुए ना, हम आज भी इतने ईमानदार हुए हम लोग दुकानदार, क्योंकि हमें पता है कि कौन किस ग्राहक से हमने कितना कमा लिया और कितने में बच गया कितने। अभी ये लड़की बेचारी 10 रुपये छोड़ के चली गई है, शर्म आने वाली क्या बात है इसमें, ये 10 रुपये छोड़ के चली गई होगी, तो मैंने ये बेचारी वापस हिसाब करवाने, मैंने इसके 10 रुपये वापस दे दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परमात्मा मुझे मेरे पापों की सजा मुझे इसी जन्म में दे, मैं चाहूँगी मुझे सजा ऊपर जाके मिले। अभी हमारे मोहल्ले में है शादी का माहौल, तो यहाँ पर कुछ बेचारे मराठी लोग आए हैं अभी ये गाड़ी लेकर आए हैं। प्रेरणा आपने उस लड़की मेरी वीडियो में आपने देखा होगा ना, वो लड़की है जिसमें मैंने कहा था होली वाले दिन इस लड़की की शादी है, तो उनके मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं। तो वैसे देखो मेहमान उनका है, लेकिन खुशी किसे हो रही, हमें हो रही, क्योंकि हमारा काम बढ़ेगा, हमारा रोजी रोजगार में थोड़ी सी तरक्की होगी, तो इस वजह से हमें ज़्यादा खुशी हो रही है। भैया जी फोटो कॉपी कहाँ होती है? हैं? फोटो कॉपी क्या करना? फोटो कॉपी रेट वाली नहीं करा। फोटो कॉपी चुंगे हो गया आगे जाके। हाँ क्या करवाना था फोटो कॉपी का? जोरेक्स निकलवाने के लिए तो तुम्हें आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा आगे जाओ या थोड़ा सा पीछे जाओ। आगे चला जाऊंगा। हाँ पता कर लेना, अरे यहीं पे चले जाओ बिल्कुल, जहाँ पे ट्रक खड़ा ना है, देखो यहाँ से ट्रक दिखाई दे रहा, बस इससे थोड़ा सा आगे चल के दुकान है, ठीक है, वहाँ पता कर लियो। एक दुकानदार के अंदर बहुत सारे ना मोड़ है, मोड़ का मतलब कभी तो उसका मूड गुस्से वाला होगा, कभी बहुत रोमांटिक होगा, कभी ज्ञानी बाबा, कभी बीमार, कभी कुछ, यानी कि दिन भर में पता नहीं कितने मूड चेंज करने पड़ते हैं एक दुकानदार आदमी को, जैसा ग्राहक ऐसा मूड। हो रही तैयार नहीं हो रही शादी के लिए? क्यों? शादी में अपना दीवाना नहीं होना, अपना नहीं होना। जैसे कि तुम्हारे घर में शादी हुई होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे छोटे छोटे से, पहली बार जब तुम अपनी शादी करके लाए होंगे, अपने घर वाले से पहली बार जब बात करी होगी, तो इन चीज़ को तुम याद करो, नहीं करते। तो जो चीज़ हम याद कर रहे हैं हम उन्हें क्या याद कर रहे हैं? तो इसी वजह से भाई मक्खी तू तो परेशान मत कर, लेकिन मक्खी परेशान कर दी, वो भी यानी चुम्मा लेने के लिए आया मक्खी मेरा। हाँ ठीक है, मेरे से ना इंसान के साथ साथ जानवर भी बहुत ज़्यादा प्यार करें। देखा बैठ के ना फिर से आ गया,
क्यों नहीं छोड़ना चाहती मुझे? हमदन जी हैं, ये जा रहे हैं यहाँ से नागपुर वापस। 2 दिन के लिए आई थी बस। अच्छा यार, इन्हें स्टेशन छोड़ने जा रही, कभी सास वापस घर पे आ जा। ठीक है, जैसा मैं हूँ, मोटा नहीं होना। हाँ तो पतले रहने अच्छा है कि भाई आदमी पतला रहे भी अच्छा रहे। मोटा रहने से क्या है, मोटापा दिखता है, काम का कोई नहीं होता, बस खाना देखना। सही बात है। तो ये खुले लफ्जों से मेरी बेइज्जती कर रही है यहाँ पे, ये पता है हाँ कि मैं मोटा हूँ ना थोड़ा सा, तो मेरी खुले मुंह से मेरी बेइज्जती कर रही है। ठीक है, ये तो बात, अभी इतना मोटा है, इज्जत दे इज्जत दे रही है क्या? अभी क्या? मेरे से सिलेंडर नहीं उठवाया जाता, कोई डिब्बा नहीं उठवाया जाता, तो मुझे भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अभी डाइटिंग पे लग गया। डाइटिंग पे। चलो ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और कस्टमर आए भाई, तो इनसे निमट में इनसे निमटो। कस्टमर आया, हमें पता इसके बारे में बताओ। रुको एक बार, इधर से कैमरा अच्छा नहीं आ रहा, इधर से आएगा, इधर से। हाँ जी, बेचारी का जेवर आया प्रधान, अच्छा। नागेश मानकर, अच्छा अभी सो के अभी आई, देखा तक नहीं जेवर को, गया उसका सामान तक नहीं पकड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे रिश्तों में कुछ कमी है। हाँ जी, कुछ कमी है कि रिश्तों में प्यार नहीं है परिवार में? तो कोई बात नहीं, शाम को कोई पूछता नहीं तो सही बात है, ये भी वही सही बात है। क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते, ये नहीं कहना चाहते। जब कोई भी हमारी इज्जत नहीं कर रहा तो हम क्यों किसी की इज्जत करें? सही बात है। लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई आदमी तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा लेकिन फिर भी तुम्हें उसे इज्जत देनी चाहिए, जब भी तो उसको शर्म आवेगी। वो तुम्हारे घर आए हाँ, इस टाइम, तो इस बस टाइम तो अब वो तुम्हारे शहर में है, तुम्हारे शहर में आया भाई, तुम्हारे घर आया, तुम्हारे गांव में आया, तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमारा मेन कर्तव्य होता है। आज घर में शादी है, उसके घर में आया वो करेंगे, हमारे घर में नहीं आया। चलो कोई एक अगर रिश्तेदार अगर वो तुम्हें मिल गया रास्ते में, तो तुम उससे नमस्ते नहीं करने के करोगे ना? तो नमस्ते तो यार, नमस्ते करो, प्यार मोहब्बत फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई सोचा उसने मुझे नमस्ते करी, भाई वो भी उससे बात करने की कोशिश करेगा, बात करेगा तो अपना दुख बतावेगा तो क्या होगा? प्यार मोहब्बत ही बढ़ेगी। तो ऐसे नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है अगर इंसान चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी यार, मैं फिर भी यहाँ बकवासी करे जा रहा। ठीक है, और ग्राहक मुझे कह रहे, पर मेरे पे ना कोई इस चीज से यार फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा। मुझे ना एक अलग ही माहौल बना के रखना अपना, सही है। और यो माहौल मेरे बहुत काम आने वाला है। बड़ी का फूल वाली बता रही है कि ये क्या बना रहा है भैया वीडियो पे। ये वीडियो बना रहे हैं हम, तुमको कितना राशन दे रहे हैं उधार, कितना नगद दे रहे हैं, हम इसकी वीडियो बना रहे क्यों है? क्या हुआ राशन भी मिलता है, कंबल भी मिलता है, तुम्हारे गांव में? और हमारे यहाँ तो रिजाई भी दे में, रिजाई, मुर्गी भी, पौवा, हमारे यहाँ सब मिलता, हम यहाँ सब देते हैं। अभी लॉकडाउन जब लगा था ना, सुनो तुम्हें पता, एक बार लॉकडाउन लगा था ना, तो उसमें ना हमारे यहाँ देसी का पौवा, एक मुर्गा, हाँ, और भाई सब्जी के मसाले, सब्जी दिए थे। अरे भाई देख से ये छोटी सी थी, बता तू बता, सबको बताइए जरा। यो नहीं बता रही, यो खा के भूल गई। वीर तू बता, ऐसा हुआ था ना? मोनी बता सकती है, मोनी तू बता, ऐसा हुआ था ना? हाँ हुआ था घर पे राशन। तो नागपुर में भी ऐसा हुआ था? सही बताओ। जालंधर हरियाणा की, हरियाणा बिहार एक जगह कैसे हो गए? पहले बिहार में रहती थी, अब पंजाब में हो। चलो ठीक है। तो ये बेचारे पंजाब से यहाँ पे सामान लेने के लिए आए, ये सोच रहे कि यहाँ पे अभी ना पौवा मुर्गा मिल जाएगा, लेकिन वो स्कीम खत्म हो चुकी है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, पौवा मांग रहे तेरे से। तो तुम पौवा मांगने नहीं आई फिर? अच्छा सामान लेने के लिए। भाई वीर इन्हें लड़कियों को सामान दो यार, यहाँ तो कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। तो भाई ये ऐसे है ना, दुकानदार ऐसी हुए, कभी कभी दुनिया को हंसा भी दे में, और दुनिया के साथ रोना भी पड़ेगा और दुनिया के साथ हंसना भी पड़ेगा, है ना? ऐसे क्या। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताइए। अगर भाई तेरा भाई अगर सही मेहनत कर रहा था भाई, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लियो।